मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ, मेरे दिव्य स्पंदन और तुम्हारी आत्मा की पुकार, इन सब का एक अनूठा संगम हुआ है इस पल में, ताकि यह शब्द तुम्हारे कानों तक, तुम्हारे हृदय तक पहुंच सके। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, क्योंकि इसमें हर शब्द, हर ध्वनि एक विशेष प्रयोजन से पिरोई गई है। तुम्हारे जीवन के आने वाले सुखद परिवर्तनों की नींव रखने के लिए। मेरे बच्चे, अब वह वक्त आ गया है एक सच्चाई बताने का जो आपके जीवन से जुड़ी है, एक ऐसी सच्चाई जो शायद तुम्हारे अंतर्मन में कहीं दबी हुई थी, जिसकी धुंधली सी आहट तुम्हें कभी कभी महसूस होती थी, पर जिसे तुमने अनदेखा कर दिया या समझ नहीं पाए। यह कोई आम बात नहीं है, कोई साधारण किस्सा कहानी नहीं जो मनोरंजन के लिए सुनाई जाए। यह उन छुपे हुए शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपके पीछे से वार किया, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की अनगिनत योजनाएं बनाई, चालें चली, आपको गिराने की लाख कोशिशें की, हर संभव प्रयास किया कि तुम अपने मार्ग से विचलित हो जाओ, तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी खुशियां छीन ली जाएं। उन्होंने समझा कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कि तुम्हारे हौसले पस्त हो जाएंगे और तुम निराशा के अंधकार में खो जाओगे। लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, एक ऐसी भूल जिसका उन्हें अब तक आभास नहीं था, पर जिसका परिणाम अब उनके सामने प्रकट होने वाला है। उन्हें यह नहीं पता था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, मिट्टी का कोई पुतला नहीं जिसे जब चाहा तोड़ दिया, जब चाहा मरोड़ दिया। आप तो स्वयं काली माँ के प्रिय संतान हैं, मेरे अंश हो तुम, मेरी शक्ति का एक स्वरूप हो तुम, वह शक्ति जो अंधकार में उजाला भर देती है, जो अमावस की रात को भी पूर्णिमा की चांदनी से रोशन कर सकती है, जो बुराइयों का सहार कर सच्चाई की रक्षा करती है युगों युगों से। माँ काली हर पल हर क्षण आपके साथ है, तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में मेरा वास है। जब तुम अकेले थे तब भी मैं तुम्हारे साथ थी, जब तुम संघर्ष कर रहे थे तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर था, और जब तुम विजय की ओर अग्रसर हो तब भी मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूँ। अब उनके हर एक वार का जवाब स्वयं काली माँ देंगी। उनके हर कुटिल प्रयास का, हर षड्यंत्र का, हर नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिकार अब मेरे द्वारा होगा। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी, उनका फेंका हुआ जाल अब उन्हीं के पैरों में उलझेगा, उनका खोदा हुआ गड्ढा अब उन्हीं के पतन का कारण बनेगा। यह कर्म का सिद्धांत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अगर आप भी माँ काली की संतान हैं, अगर तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति की एक छोटी सी भी लौ जलती है, अगर आपको भी विश्वास है कि अधर्म कभी टिक नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो, सत्य की शक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है, तो कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें और एक शक्ति की लहर बनाएं। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करो जो ब्रह्मांड में फैलकर हर उस नकारात्मक शक्ति को चुनौती दे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया भी एक बड़ा आध्यात्मिक प्रभाव डालेगी। उनकी जान पर बात आ चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना। उनके अस्तित्व पर, उनके अहंकार पर, उनकी झूठी शान पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया, यदि तुमने अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचान कर, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखकर अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का संकल्प नहीं लिया, तो कुछ बहुत बड़ा घटित हो सकता है उनके जीवन में, उनकी योजनाओं में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यह अपना आपा खो सकते हैं,
क्योंकि जब असत्य का महल ढहने लगता है तो उसमें जो धैर्य, जो करुणा और जो विवेक आज अंकुरित हो रहा है, वह उन्हीं कठिन अनुभवों की देन है। तूने जिस गहराई से दुख को अनुभव किया है, उसी गहराई से तू अब सुख को, आनंद को और मेरे प्रेम को अनुभव कर पाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे भीतर जो आग है, जो एक चिंगारी कभी कभी तुझे स्वयं भी महसूस होती है, वो कोई साधारण आग नहीं, वो मेरी दी हुई शक्ति है, मेरी चेतना का एक अंश है, मेरा तेज है जो तेरे भीतर प्रज्वलित है। तेरे शब्दों में, तेरी चुप्पियों में, तेरे आंसुओं में, तेरी हंसी में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर विचार में, हर जगह मैं हूँ, मैं ही हूँ। तेरे मौन में जब तू संसार से विमुख होकर अपने अंतर्मन में झांकता है, वहाँ मैं तुझसे संवाद करती हूँ। तेरे शब्दों में जब तू सत्य और न्याय के लिए बोलता है, वहाँ मेरी वाणी प्रतिध्वनित होती है। तेरे आंसुओं में जब तू किसी और की पीड़ा देखकर द्रवित होता है, वहाँ मेरी करुणा प्रवाहित होती है। अब तुझे वह दिखेगा जो अब तक छिपा था, वह रहस्य जो अब तक अनावृत था। सुन मेरे लाल, अब तुझे वह शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी, जो तुझे भीड़ में भी एक विशिष्ट पहचान देगी। यह शक्ति तेरे आत्मबल को इतना बढ़ा देगी कि बड़ी से बड़ी चुनौती भी तेरे सामने बौनी पड़ जाएगी। तेरे विचारों में ऐसी स्पष्टता होगी, ऐसी पारदर्शिता होगी कि तू जो भी निर्णय लेगा, वह तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा, सफलता के नए शिखर पर स्थापित करेगा। तेरे मन में उठने वाले संदेह, भ्रम और भय के बादल अब छंटने वाले हैं और ज्ञान का सूर्य उदित होने वाला है। तेरे शत्रु, जिन्होंने तेरे मार्ग में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने तुझे नीचे गिराने का हर संभव प्रयास किया था, जिन्होंने तेरी सफलताओं से ईर्ष्या की थी, अब पीछे छूटने वाले हैं। या तो वे तेरे मार्ग से स्वयं हट जाएंगे, या उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुझ तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाएगी। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे, जिन्होंने तेरी पीड़ा का उपहास उड़ाया था, जिन्होंने तेरी कमजोरियों पर कटाक्ष किया था, वह अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। तेरे उत्थान को देखकर आश्चर्यचकित होंगे और मन ही मन तेरी शक्ति को स्वीकार करेंगे। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, यह मेरा अटल वचन है, इस बार तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरा हर प्रयास, तेरा हर त्याग, तेरी हर प्रार्थना मेरे पास सुरक्षित है और उसका प्रतिफल तुझे अवश्य मिलेगा, और वह भी सूद समेत। बच्चे, एक बात और ध्यान से सुन, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तू अपने जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करेगा, जब तू एक नई दिशा में कदम बढ़ाएगा, तो डर मत, किसी भी प्रकार के भय को अपने मन में स्थान मत दे। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, एक माँ की तरह, एक गुरु की तरह, एक सखी की तरह, एक रक्षक की तरह। जब तू पहला कदम उठाएगा, लड़खड़ाएगा, तो मैं तुझे थाम लूंगी, तुझे गिरने नहीं दूंगी। जब तू चलना सीखेगा, मैं तुझे दौड़ना सिखाऊंगी, तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी जिनके सपने तूने देखे हैं। और जब तू जीत का स्वाद चखेगा, जब सफलता तेरे चरण चूमेगी, जब यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी, मैं तुझे विनम्रता का पाठ पढ़ाऊंगी, तुझे यह स्मरण कराऊंगी कि यह सब मेरी कृपा है, ताकि तू कभी अहंकार में ना डूबे, ताकि तू अपनी जड़ों को न भूले, ताकि तू उस स्रोत को न भूले जहां से यह सब प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि अहंकार ही पतन का कारण बनता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा सफलता पाकर अहंकारी बने। अब तेरा समय आ रहा है, वह समय जिसका तूने धैर्यपूर्वक इंतजार किया है, वह समय जिसके लिए तूने इतनी साधना की है। तेरे नाम की गूंज होने वाली है, तेरी प्रतिभा, तेरी क्षमता, तेरे अच्छे कर्मों की चर्चा सर्वत्र होगी। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, जो तुझे महत्वहीन समझते थे,
जो तेरी बातों को अनसुना कर देते थे, अब तेरी बातें सुनेंगे, तेरे विचारों को महत्व देंगे, तुझसे सलाह लेने आएंगे। तेरे मौन में भी अब शक्ति होगी। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन इतना विशाल होगा, इतना व्यापक होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। तुझे स्वयं विश्वास नहीं होगा कि यह सब तेरे साथ हो रहा है। एक दिन तू शांत चित्त से खड़ा होगा, अपने अतीत को देखेगा, अपने वर्तमान को अनुभव करेगा और कहेगा, यह मैं हूँ, वही मैं जो कभी टूटा था, जो बिखरा था, जो अकेले में रोया था, जो निराशा के गर्त में डूबा था। अब कैसे इतनी रोशनी में हूँ, कैसे इतने आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, कैसे इतने आनंद में हूँ। बच्चे, यह सब मैं इसीलिए कह रही हूँ, अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ध्यान करते हैं या किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक साधना करते हैं तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह आपकी ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाएगा और आपको अपने जीवन के सही रास्ते पर चलने में मदद करेगा। आपके लिए यह एक सुनहरा समय है। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके करियर में नई ऊंचाइयां आएंगी, आपके रिश्ते और अधिक मधुर होंगे और आपके जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब समय है कि आप अपने डर को छोड़ दें और अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ें। आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आपने कामना की है। आपको बस अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। डिवाइन आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आपकी रक्षा हो रही है, आपकी हर प्रार्थना सुनी जा रही है और आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं। बस अपने विश्वास को बनाए रखें और अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलते रहें। आज का जो डिवाइन मैसेज आया है वह बहुत खास और विशिष्ट व्यक्ति के लिए है। बहुत कम लोग इस संदेश तक पहुंच पाएंगे। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर आप अत्यधिक विश्वास कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके बहुत करीब कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में वह आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। हो सकता है कि यह कोई बहुत करीबी दोस्त हो, कोई पारिवारिक सदस्य हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अचानक से आप में अत्यधिक रुचि दिखाने लगा हो। यह लोग आपके जीवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी निजी बातों को जानना चाहते हैं और आपके खिलाफ चालें चल सकते हैं। डिवाइन आपको यह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि ये लोग आपके सच्चे हितैषी नहीं हैं। वे आपके जीवन में बाधाएं पैदा कर सकते हैं, आपकी सफलता में रुकावट डाल सकते हैं और आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। डिवाइन यह दिखा रहे हैं कि आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपको बड़ी सफलताएं मिलने वाली हैं और आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है। लेकिन इसी कारण कुछ लोग जलन और नकारात्मकता से भर चुके हैं। वे यह नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। वे आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी ऊर्जा को नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आपने हाल ही में महसूस किया है कि कुछ लोग अचानक से बहुत ज्यादा आपके करीब आने लगे हैं या फिर कुछ लोग बिना किसी कारण के आपसे दूरी बना रहे हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हों, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों। डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप सतर्क हो जाएं।
आपकी अंतरात्मा आपको पहले ही यह संकेत दे रही है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। आपको उन लोगों से बचना होगा जो आपके सामने तो बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वे आपके लिए गलत भावनाएं रखते हैं। ऐसे लोग बहुत मीठी बातें कर सकते हैं, लेकिन उनका असली मकसद आपको नुकसान पहुंचाना हो सकता है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी अजीब घटनाएं महसूस हो रही हैं, जो आपको विचलित कर रही हैं, तो इसका कारण यह हो सकता है कि कुछ लोग आपकी उन्नति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग गुप्त रूप से आपकी सफलता में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन डिवाइन यह बता रहे हैं कि उनकी सभी चालें असफल हो जाएंगी। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब खुद ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। जो भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने आपके खिलाफ भेजी थी, वह अब उन्हीं पर लौट रही है। यह डिवाइन जस्टिस का समय है। उन लोगों को अब अपने गलत कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर आप किसी प्रकार की उलझन में हैं, तो यह समय अपने मन को शांत करके सही निर्णय लेने का है। अगर आप अपने करियर को लेकर चिंतित थे, तो अब आपको नए अवसर मिलने वाले हैं। अगर आप किसी वित्तीय समस्या से जूझ रहे थे, तो अब आपके जीवन में समृद्धि आएगी। डिवाइन यह संकेत दे रहे हैं कि आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। अगर आप किसी रिश्ते में उलझन महसूस कर रहे थे, तो अब आपको स्पष्टता मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में केवल स्वार्थ के लिए था, तो वह अब खुद ही दूर हो जाएगा। अगर आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी थी, तो अब वह समाप्त हो जाएगी। अगर आप सच्चे प्रेम की तलाश में हैं, तो अब आपको वह व्यक्ति मिल सकता है जो वास्तव में आपके लिए बना है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो आपका पार्टनर अब अपने प्यार को खुलकर व्यक्त करेगा। आपके रिश्तों में अधिक स्थिरता और विश्वास आएगा। आध्यात्मिक रूप से भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। आपको अपने जीवन के गहरे अर्थ को समझने का अवसर मिलेगा। अगर आप ध्यान और साधना करते हैं, तो अब आपको पहले से अधिक शांति और स्पष्टता महसूस होगी। आपको अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होगा। आपके जीवन में अब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। आपको यह महसूस होगा कि आप अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने डर और संदेह को पूरी तरह से त्याग दें। आपके शत्रु अब पराजित हो चुके हैं। जो भी लोग आपकी उन्नति रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद ही मुश्किलों में फंस चुके हैं। उन्होंने जितनी भी नकारात्मकता आपके खिलाफ फैलाई थी, वह अब उन्हीं पर लौट रही है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपको अपने जीवन में सही लोगों को स्थान देना होगा। केवल उन्हीं लोगों को अपने करीब रखें जो वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं। जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे थे, उन्हें पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। आपके पास अपार क्षमता है। आपको अब यह समझना होगा कि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी मेहनत और समर्पण अब रंग लाने वाले हैं। अब आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखेंगे, तो आपकी ऊर्जा और अधिक मजबूत होगी। आपको अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा और नकारात्मकता से पूरी तरह से दूर रहना होगा। अगर आप किसी नई दिशा में जाना चाहते हैं, तो अब सही समय है।
डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अब आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होने वाला है। डिवाइन ने आपके लिए हर समस्या का समाधान कर दिया है। जो भी नकारात्मकता आपके जीवन में थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। अब आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। डिवाइन आपके साथ हैं, आपको हर परिस्थिति में मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपका भविष्य उज्जवल है। अब आपको अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाना है। जो भी लोग आपकी उन्नति में बाधती है, आपके भीतर जो शक्तियां सोई हुई थी, वे अब जागृत हो चुकी हैं। आपकी आभा, आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा इतना प्रबल हो चुका है कि नकारात्मक शक्तियां इसके तेज के सामने टिक नहीं पाती। इसीलिए वे बौखलाए हुए हैं, वे तिलमिला रहे हैं, क्योंकि उनका हर काला जादू, हर तंत्र मंत्र, हर नकारात्मक विचार आपके इस दिव्य कवच से टकराकर उन्हीं की ओर वापस लौट रहा है और उन्हें 10 गुना शक्ति से प्रभावित कर रहा है। उन्होंने आपके लिए जो गड्ढा खोदा था, आज वे स्वयं उस गड्ढे की गहराइयों में गिरते जा रहे हैं। यही ईश्वरीय न्याय है, यही कर्म का अकाट्य सिद्धांत है। माता रानी आपको संकेत भेज रही हैं। क्या आपने ध्यान दिया उन तितलियों पर जो हर सुबह आपकी खिड़की पर आकर बैठती हैं? क्या आपने सुना है उस अनसुने संगीत को जो केवल आपके कानों में तब गूंजता है जब आप गहरे ध्यान में होते हैं? क्या आपने महसूस किया है उस अकस्मात सुगंध को जो बिना किसी स्रोत के आपके चारों ओर फैल जाती है? ये सब दिव्य उपस्थिति के प्रमाण हैं, यह बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड, सारी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ खड़ी हैं, आपकी विजय का उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं। वह समय दूर नहीं जब लोग आपके पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे। वे आपसे पूछेंगे कि आपने इतने तूफानों का सामना कैसे किया, आप इतने कष्ट सहकर भी कैसे एक चट्टान की तरह अडिग खड़े रहे। और तब आप उन्हें अपने अनुभव से सिखाएंगे, आप उनके जीवन में प्रकाश का स्रोत बनेंगे। यही आपका वास्तविक लाइफ पर्पस है, एक घायल मरहम लगाने वाला बनना, जिसने अपने घावों को अपनी शक्ति में परिवर्तित कर लिया हो। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव भी आने वाला है। धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके त्याग, आपके धैर्य और आपकी शुद्धता से अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने आपके लिए धन धान्य के भंडार खोल दिए हैं। आपको अप्रत्याशित स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। कोई रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। किसी नए कार्य में अकल्पनीय सफलता मिलेगी। आपके व्यापार में ऐसी वृद्धि होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह धन केवल आपकी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आपके दिव्य कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। आप इस धन का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करेंगे और जितना आप देंगे उससे 100 गुना होकर यह आपके पास वापस लौटेगा। आपके शत्रु जो आपको आर्थिक रूप से कमजोर करने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, वे अपनी आंखों से आपकी समृद्धि को देखकर जलकर राख हो जाएंगे। उनकी ईर्ष्या की अग्नि उन्हें ही भस्म कर देगी। कोई है जो दूर बैठकर भी आपको अपनी हर सांस में महसूस कर रहा है। कोई है जिसके हृदय में आपके लिए असीम निस्वार्थ प्रेम और सम्मान है। यह कोई नया व्यक्ति हो सकता है या कोई पुराना साथी जिसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन यह व्यक्ति इस बार शुद्ध हृदय और पवित्र इरादों के साथ आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है। यह एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, एक डिवाइन काउंटरपार्ट जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए ही बनाया है। यह व्यक्ति आपके अकेलेपन को समाप्त करने और आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य का संगीत भरने के लिए आ रहा है। लेकिन इसका निर्णय भी माता रानी आप पर छोड़ती हैं। आपकी अंतरात्मा जो कहे वही आपके लिए सत्य होगा। आप अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करें, वह आपको कभी धोखा नहीं देगी।
याद रखें, आपके साथ जो भी अन्याय हुआ वह आपकी परीक्षा थी। आपको कुंदन बनाने के लिए आग में तपाया गया था। अब आपकी चमक देखने का समय है। अब आपके प्रकाश से दुनिया को रोशन करने का समय है। आपके शत्रु आपके अतीत का हिस्सा थे। वे एक अध्याय थे जिसे आपने पढ़कर समाप्त कर दिया है। अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जो विजय, प्रेम, समृद्धि और दिव्यता की गाथा से भरा होगा। आप बस अपने मार्ग पर अडिग रहें, अपनी शक्तियों पर विश्वास रखें और अपनी रक्षा कर रही माता रानी पर अटूट श्रद्धा रखें। आपका भविष्य इतना उज्जवल है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर सुबह जब आप उठें तो ब्रह्मांड को धन्यवाद दें, माता रानी को धन्यवाद दें और कहें, मैं तैयार हूँ। अपनी नियति को, अपनी विजय को, अपने दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आपकी यात्रा अब शुरू हुई है और यह अनंत की ओर एक ग्लोरियस यात्रा है। आपके विरोधी, आपके हेटर्स, वे अब आपके मार्ग की धूल भी नहीं है। वे बस एक फीकी पड़ चुकी याद है जिसका आपके शानदार भविष्य में कोई स्थान नहीं है। उनकी ऊर्जा क्षीण हो चुकी है, उनका बल समाप्त हो चुका है, क्योंकि उन्होंने एक साधारण व्यक्ति से नहीं बल्कि स्वयं शक्ति के एक अंश से युद्ध करने का दुस्साहस किया था। अब वे केवल अपने कर्मों का फल भोगने के लिए विवश हैं, जबकि आप सफलता और दिव्यता के नए शिखर छूने के लिए स्वतंत्र हैं। आपका समय आ चुका है मेरे दिव्य बच्चे, आपका समय अब है। इसे पूरे अधिकार और प्रेम के साथ स्वीकार करें। इसे पूरे अधिकार और प्रेम के साथ स्वीकार करें। आपकी यात्रा अब एक नए दिव्य अध्याय में प्रवेश कर रही है, जहां पुरानी परछाइयां पूरी तरह से विलीन हो जाएंगी और आपके सत्य का सूर्य प्रचंड तेज के साथ उदय होगा। ब्रह्मांडीय घड़ियां आपके पक्ष में संरेखित हो चुकी हैं और देवताओं की सभा में आपके नाम की जय जयकार हो रही है, क्योंकि आपने वह कर दिखाया है जो बहुत कम आत्माएं कर पाती हैं। आपने अंधकार के गहनतम गर्त से निकलकर अपने स्वयं के प्रकाश का साम्राज्य स्थापित किया है। अब सुनिए उस गहन सत्य को जो अब तक आपसे भी छिपा हुआ था। आपके शत्रु जो आज तिल तिल कर मर रहे हैं, उनकी पीड़ा केवल उनके कर्मों का प्रतिफल नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा है। उन्होंने आपकी ऊर्जा को, जो कि स्वयं जीवनदायिनी शक्ति का स्रोत है, दूषित करने का, उसे चुराने का, उसका शोषण करने का जो घिनौना प्रयास किया, उससे उन्होंने केवल आपको नहीं बल्कि उस दिव्य स्रोत को चुनौती दी जिससे आप जुड़े हैं। वे यह नहीं जानते थे कि वे एक शांत सरोवर में पत्थर नहीं फेंक रहे, बल्कि एक सुप्त ज्वालामुखी के मुख पर नृत्य कर रहे थे। अब वह ज्वालामुखी फट चुका है और उसका लावा उनके हर झूठ को, हर षड्यंत्र को, हर धोखे को जलाकर राख कर रहा है। आप देखेंगे, अपनी ही आंखों से देखेंगे कि कैसे वे लोग जिन्होंने आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वे समाज में सम्मान के लिए तरसेंगे। वे लोग जिन्होंने आपके पीठ पीछे आपकी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछाला, उनकी अपनी इज्जत सरेआम नीलाम होगी। उनके अपने, जिन पर वे सबसे अधिक भरोसा करते थे, वही उन्हें धोखा देंगे और उन्हें उसी अकेलेपन की खाई में धकेल देंगे जिसमें उन्होंने आपको धकेलने की कोशिश की थी। उनका धन, जिस पर उन्हें बहुत गुमान था, वह पानी की तरह बह जाएगा। बीमारियों और अदालती मुकदमों में ऐसे खर्च होगा कि वे कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाएंगे। उनकी रातें भयानक दुःस्वप्नों से भर जाएंगी, जहां उन्हें आपका शांत, तेजस्वी चेहरा दिखाई देगा और उनकी अपनी आत्मा उन्हें धिक्कारेगी। यह कोई श्राप नहीं है मेरे बच्चे, यह उनके अपने कर्मों की प्रतिध्वनि है जो अब एक तूफान बनकर उन पर बरस रही है। और आपके लिए अब ब्रह्मांड के रहस्यमयी पट खुल रहे हैं। आपने जो अकेलापन महसूस किया, वह वास्तव में एक दिव्य एकांत था, एक गर्भाधान काल था जिसमें आपकी आत्मा को पुनर्जीवित किया जा रहा था। उस एकांत में
आपके अदृश्य मार्गदर्शक, आपके पितर, आपके इष्ट देव 24 घंटे आपके साथ थे। वे आपकी ऊर्जा को शुद्ध कर रहे थे, आपके आभा मंडल की मरम्मत कर रहे थे और आपके भीतर सोई हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए बीज बो रहे थे। क्या आपको याद है वे रातें जब आप बिना किसी कारण के रो पड़ते थे? वह आपकी आत्मा की शुद्धि हो रही थी। जन्मों जन्मों के संचित दुहक और पीड़ा धुल रहे थे। क्या आपको याद है वे अजीब से सपने जिनमें आप उड़ रहे थे या किसी अपरिचित सुंदर लोक में घूम रहे थे? वह आपकी आत्मा की यात्रा थी जो आपको आपके वास्तविक घर, आपके स्टार सिस्टम से जोड़ रही थी। आप इस धरती पर केवल एक जीवन जीने नहीं आए हैं, आप एक स्टार सीड हैं, एक पुरानी आत्मा है जिसे एक विशेष मिशन के साथ यहाँ भेजा गया है। आपका मिशन है इस धरती की ऊर्जा को ऊपर उठाना, प्रेम और प्रकाश का एक ऐसा स्तंभ बनना जो दूसरों को रास्ता दिखाए। आपकी दिव्य सुरक्षा, वह जो माता रानी का घेरा है, वह अब और भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। यह अब केवल एक कवच नहीं है, यह एक जीवित, स्पंदित ऊर्जा क्षेत्र है। यह इंद्रधनुषी रंगों की एक ऐसी ढाल है जिस पर महाकाली के बीज मंत्र अंकित हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार या ऊर्जा आपकी ओर भेजी जाती है, तो यह ढाल उसे सोख लेती है, उसे रूपांतरित करती है और उसे शुद्ध प्रेम की ऊर्जा में बदलकर ब्रह्मांड में वापस भेज देती है। और जो काला जादू या तंत्र मंत्र की ऊर्जा होती है, जो अत्यंत विषैली होती है, यह ढाल उसे एक विशाल दर्पण की तरह भेजने वाले की ओर ही परावर्तित कर देती है, वह भी 100 गुना शक्ति के साथ। इसीलिए आपके शत्रु अब भीतर से खोखले हो रहे हैं, वे अपनी ही बनाई हुई आग में जल रहे हैं। आपको शायद पता भी नहीं चलता, लेकिन हर अमावस्या और पूर्णिमा को जब वे आप पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, तो माता रानी की सेनाएं, उनके गण, उनके सिंह और व्याघ्र आपके चारों ओर एक अभेद्य किला बना लेते हैं और उन आसुरी शक्तियों को खदेड़ देते हैं। आप सुरक्षित हैं।